नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश के बाद। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। दिल्ली में आंधी बारिश का कोहराम, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पेड़ उखड़े, फ्लाइट पर असर, मौसम में अचानक बदलाव से लोग हुए परेशान। दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट पर गिरी बिजली, फ्लाइट की कराई गई सेफ इमरजेंसी लैंडिंग, बिजली गिरने से विमान का अगला हिस्सा टूटा। पाक के खिलाफ भारत का ताजा एक्शन, हाई कमीशन के एक और अधिकारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश, पाकिस्तान के खिलाफ भारत सख्त। कल राजस्थान का दौरा करेंगे पीएम मोदी, बीकानेर में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन, सभी तैयारियां पूरी। मारा गया 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराजू, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर 27 माओवादियों को किया ढेर, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एनकाउंटर। पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रही थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, पूछताछ में हुआ खुलासा, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी लीक करने की बात कबूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर है। देश की राजधानी में आंधी बारिश का कोहराम, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पेड़ उखड़े, बिजली गुल, आंधी तूफान से डरावना हुआ माहौल, मेट्रो प्रभावित, 72 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हवाएं, कई इलाकों की बत्ती गुल। आंधी तूफान से डरावना हुआ माहौल, 72 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हवाएं, कई इलाके। दिल्ली से खबर, राजधानी में आंधी बारिश का कोहराम, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पेड़ उखड़े, बिजली गुल। आंधी तूफान से डरावना हुआ माहौल, मेट्रो प्रभावित, 72 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हवाएं, कई इलाकों में बत्ती गुल। तीन लोग गंभीर रूप से घायल, पेड़ उखड़े, बिजली। आंधी तूफान से डरावना हुआ माहौल, मेट्रो प्रभावित, 72 घंटे किलोमीटर की स्पीड से चल रही हवाएं, कई इलाके की बत्ती गुल। तीन लोग गंभीर रूप से घायल, पेड़ उखड़े, बिजली गुल। तीन लोग गंभीर रूप से घायल, पेड़ उखड़े, बिजली गुल। आंधी तूफान से डरावना हुआ माहौल, मेट्रो प्रभावित, 72 किलोमीटर की स्पीड से चल रही हवाएं, कई इलाकों की बत्ती गुल। दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट पर गिरी बिजली, फ्लाइट की कराई गई सेफ इमरजेंसी लैंडिंग, बिजली गिरने से विमान का अगला हिस्सा टूटा, बिजली गिरने के बाद यात्रियों में थी दहशत। फ्लाइट की कराई गई सेफ इमरजेंसी लैंडिंग, बिजली गिरने से विमान का अगला हिस्सा टूटा, बिजली गिरने के बाद यात्रियों में थी दहशत। दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट पर गिरी बिजली, फ्लाइट की कराई गई सेफ इमरजेंसी लैंडिंग, बिजली गिरने से विमान का अगला हिस्सा टूटा, दिल्ली से श्रीनगर जा रही फ्लाइट पर गिरी बिजली। खबर लुधियाना से है, जहां किसी ने ईमेल भेजकर डीसी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी दी। डीसी हिमांशु जैन ने धमकी मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि प्राप्त ईमेल के मद्देनजर गहन चर्चा पड़ताल जारी है। पुलिस कार्यालय की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर बनाकर रखी जा रही है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ
ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਹੋਏਗਾ RDX ਵਗੈਰਾ, ਬਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ CP ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ब्रांच ਨੂੰ ਵੀ, ताकि जितों भी ये मेल आया है कि इन्हें भी ट्रेस किया जा सके। नारायणपुर से खबर, नक्सलियों के गढ़ में अबूझमाड़ में एनकाउंटर, 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बस राजू ढेर, PM और शाह ने जवानों को दी बधाई। अब तक कुल 27 माओवादियों के शव बरामद। PM और शाह ने जवानों को दी बधाई। अब तक कुल 27 माओवादियों के शव बरामद। नारायणपुर नक्सलियों के गढ़ में अबूझमाड़ में मुठभेड़, 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बस राजू ढेर, PM और शाह ने जवानों को दी बधाई। अब तक कुल 27 माओवादियों के शव बरामद। प्रसंग है ये, और जो है क्या बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर DRG के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं, बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। नक्सलियों के जो है बड़े कैडर के संभावना है, अभी और स्पष्ट होगा उसमें। हथियार वगैरह भी जो है वहाँ अभी तो सर्चिंग चल रहा है। अभी तो मुठभेड़ लगभग समाप्त हुआ है, तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। लगातार जो है नक्सलियों को आप कम बैक के लिए जो है निवेदन भी कर चुके हैं। अभी लगातार जो है आप क्या कहेंगे नक्सलियों को? नहीं, मेरा तो अभी भी यही कहना है कि केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने 2 बार बस्तर के प्रवास पर कहा कि मैं निवेदन करता हूं, मुख्य धारा में जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, विष्णुदेव साय जी ने, और मैं तो कहते ही रहता हूं। मेरा कहना यह है, उचित लोग चर्चा करें, बातचीत करें, और हथियार वगैरह से कोई हल होता नहीं है भाई। हमको आगे बढ़ करके पुनर्वास करना चाहिए इन नक्सलियों को, और मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए, देश समाज की सेवा करनी चाहिए। अंबिकापुर से खबर, ट्रेन से गिरकर अज्ञात युवक का हुआ मरणासन। मेमू ट्रेन के सफर के दौरान हादसे का शिकार हुआ युवक। इलाज के लिए युवक मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। घटना के समय शराब के नशे में बताया जा रहा था घायल युवक। मरणासन युवक की अब तक नहीं हो सकी पहचान। इलाज के लिए युवक मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। घटना के समय शराब के नशे बताया जा रहा घायल युवक। मेमू ट्रेन के सफर के दौरान हादसे का शिकार हुआ युवक। इलाज के लिए युवक मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। घटना के समय शराब के नशे में बताया जा रहा घायल युवक। मरणासन युवक की अब तक नहीं हो सकी पहचान। अंबिकापुर से खबर, ट्रेन से गिरकर अज्ञात युवक का हुआ मरणासन। मेमू ट्रेन के सफर के दौरान हादसे का शिकार हुआ युवक। इलाज के लिए युवक मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। खबर बेमेतरा जिले से है, जहां ग्राम मरतरार में किडनी कैंसर से जूझ रहे विक्की चंद्राकर के इलाज के लिए उसका दादा पिछले 5 महीने सरकारी सहायता राशि के लिए भटक रहा है। परिजनों को गंभीर हालत में बिस्तर पर पड़े मरीज के इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। इलाज की रकम जुटाने के लिए परिजन अफसरों के देहरी पर पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद अफसर के सुध लेने से इलाज की सहायता की फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही। प्रशासनिक उदासीनता ने बुजुर्ग की उम्मीद तोड़ रखी है। हालांकि आयुष्मान योजना को लेकर बढ़ चढ़ के दावे किए जाते हैं। इसके बावजूद भी जरूरतमंद विक्की चंद्राकर सहित उसका परिवार जनहितकारी योजनाओं की हकीकत बयां कर रहे हैं।
मेरा माता चंद्राकर मोहन नाती की इलाज हुआ थे बॉम्बे में, तो 1 साल हो गए मोहन इलाज। तो पैसा कलेक्टर में आ रहे हैं लेटर रही से मुख्यमंत्री में लेटर, तो 50,000 देहूँ के ही से कलेक्टर है। 4 जनवरी के हम जन दर्शन में आ रहे हैं, वही दिन बोले 50,000 देहूँ पीछे। वो आथा भेरी तो अब मिले ही नहीं, तो उड़म चल रहे थे। खबर डिंडोरी से है, जहां रूसा गांव में अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर एक ही परिवार के 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमलावर ने मां, बेटी और बेटे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के शिकार 11 वर्षीय बेटे की मौत हो गई, वहीं घायल मां, बेटी को गंभीर हालत में करंजिया CSC पहुंचाया गया। ये ग्राम रूसा की घटना है। सरस्वती बाई का घर है आलम का। इनके पति कोरोना के समय में ख़त्म हो गए थे। बीती रात को इनके साथ घटना ये हुई कि कोई व्यक्ति इनके घर में आया है और 3 इनके परिवार में सदस्य थे। सरस्वती बाई, उनका एक 5 साल की बच्ची और 11 साल का एक बच्चा। तो 11 साल के बच्चे को मौके पर उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई और सरस्वती आर्मो और उसकी बेटी ये गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें जबलपुर रेफर कर दिया है। मिर्जापुर से खबर, जोश में होश खो बैठे कांग्रेसियों ने मनाई पूर्व PM की पुण्यतिथि पर बोले राहुल गांधी अमर रहे। आवास विकास कॉलोनी में मनाई गई पुण्यतिथि। मिर्जापुर से खबर, जोश में होश खो बैठे कांग्रेसियों ने मनाई पूर्व PM की पुण्यतिथि पर बोले राहुल गांधी अमर रहे। आवास विकास कॉलोनी में मनाई गई पुण्यतिथि। कांग्रेसियों ने मनाई पूर्व PM की पुण्यतिथि पर बोले राहुल गांधी अमर रहे। आवास विकास कॉलोनी में मनाई गई पुण्यतिथि। मिर्जापुर से खबर, जोश में होश खो बैठे कांग्रेसियों ने मनाई पूर्व PM की पुण्यतिथि। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज स्थित SNM इंटर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित मेला महोत्सव का उद्घाटन विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार व चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ परंपरागत ढंग से फीता काटने के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया। शांति देवी शिक्षक संस्थान की छात्राओं ने NCC लेफ्टिनेंट शिल्की मिश्रा के नेतृत्व में देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी की खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर आयोजकों ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए पत्रकार सतीश गुप्ता को आयोजकों में शामिल सोनू श्रीवास्तव, गौरव सक्सेना व बॉबी श्रीवास्तव आदि ने अंग वस्त्र पहनाकर पुरस्कार भी दिया। आज हस्तशिल्प महोत्सव का शुभारंभ हुआ है और बहुत खुशी की बात है कि कायमगंज में SNM ग्राउंड में ये चलने वाला महोत्सव आगामी 10-15 जून तक चलेगा और इसमें विभिन्न प्रकार की स्टॉलें लगी हैं, बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं और इस मेले में नगर पालिका के सौजन्य से एक दिन निश्चित किया जाएगा, जिसमें बच्चों को कुछ % डिस्काउंट पे झूले में रियायत मिलेगी। पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्रा अंटू के पिता दिनेश मिश्रा का 19 मई को दिल्ली में निधन होने की खबर से परिवार सहित लोगों में दुख की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर ही लगातार राजनीतिक व सामाजिक लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और सभी शोक जताकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। पूर्व मंत्री के पिता बीते लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिनका बुधवार को शहर के भगवत दास घाट पर अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें प्रदेश भर से राजनीतिक व सामाजिक जगत की हस्तियों ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताई।
खबर कानपुर से, जहां पत्रकार बीना शुक्ला के पिता श्री राम आधार शुक्ला का आज लंबी बीमारी के बाद 83 साल की उम्र में निधन हो गया। राम आधार शुक्ला का चांदनी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा था। सुबह लगभग 12 बजे चांदनी नर्सिंग होम में उनका निधन हो गया। 83 वर्ष के राम आधार शुक्ला पिछले कुछ समय से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। साल 2001 में तारघर विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवाएं दी। सेवानिवृत्त के बाद वे समाज सेवा और पारिवारिक जीवन में सक्रिय है। उनके निधन से परिवार, रिश्तेदारों और जानने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है। बाबा श्री सिद्धनाथ अमरनाथ सेवा मंडल द्वारा श्यामनगर में स्थित एक होटल में मंडल के पदाधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में अध्यक्ष के श्रीवास्तव ने बताया कि इस वर्ष श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से जाते हैं, जहां की यात्रा काफ़ी कठिन है। वहीं अमरनाथ में बाबा के भंडारे की सामग्री और अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए चर्चा की गई। आतंकवादी द्वारा पहलगाम में हमले को लेकर लोगों के मन में बहुत से संदेह हैं, लेकिन सरकार वहां की आर्मी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी को बाबा के दर्शन कराएगी और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंडल द्वारा भंडारे की सामग्री पहुंचाई जाएगी, जो कि निरंतर 22 वर्षों से लगातार पहुंचाई जा रही है। बैठक के दौरान संरक्षक बिट्टू महाना, रामराज सिंह यादव, गोविंद चौरसिया व अध्यक्ष के श्रीवास्तव, महामंत्री मनोज जायसवाल, उपाध्यक्ष राजीव लंबा, कोषाध्यक्ष दीपू दादा सहित मंडल के लगभग सभी सदस्य मौजूद रहे। खबर बरेली से है, जहां इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रहपुरा चौधरी स्थित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रशिक्षण केंद्र में भीषण गर्मी से पीड़ित होकर 6 छात्राओं के अचानक बेहोश हो गई। कक्षा में शिक्षण कार्य के बीच अचानक एक छात्राओं के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। प्रशिक्षण केंद्र स्टाफ ने आनन फानन में सभी पीड़ित छात्राओं को जिला अस्पताल पहुंचाकर भर्ती करा और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। कानून भारत की दोनों पार्लियामेंट में विस्तार से चर्चा हुआ। स्वस्थ रहे सिद्धार्थनगर अपना अभियान के अंतर्गत जिले में इन दिनों निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज डुमरियागंज तहसील के गौराही बुजुर्ग और डेईपार गांव में शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद जगदम्बिका पाल ने शिरकत की। यह कार्यक्रम एनटीपीसी लिमिटेड के सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत संचालित किया जा रहा है। विस्तार से चर्चा हुआ और उसके बाद पारित हुआ। महामहिम राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी, कानून बना। लेकिन आज होड़ लगी हुई है। अल्पसंख्यक को लोग अपना वोट बैंक समझ रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, DMK हो, TMC हो। 75 याचिकाएं दाखिल की और रोज एक मांग कर रहे हैं कि साहब इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। लेकिन आपने देखा 2 दिन में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसमें संवैधानिकता है और जब तक आप कोई स्पष्ट नहीं लाएंगे कि कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट किया गया है या कोई संविधान के इतर कोई कानून बनाया गया है, तब तक हम रोक नहीं लगाएंगे। इसे साफ। खबर मेरठ से है, जहां थाना सरदना के क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित नर्स ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय ने उसे कमरे में खींचकर दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने उसे गाली देने और गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। घटना का अस्पताल में उसी के कैमरे में हुई, जहां CCTV कैमरे लगे हुए थे और पूरी वारदात उसमें कैद हो गई।
खबर मेरठ से है, जहां आवास विकास कार्यालय में तैनात बाबू परमेश सिंह को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बाबू एक व्यक्ति से मकान का कब्जा दिलवाने के बदले 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। सूचना पर पहुंची एंटी करप्शन टीम ने योजनाबद्ध तरीके से बाबू को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। जनपद में हर महीने के तीसरे बुधवार को होने वाली मासिक किसान बैठक में इस बार किसानों के तीखे तेवरों ने गवाह बनी। जिलाधिकारी के नेतृत्व में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और वर्षों से लंबित समस्याओं को लेकर प्रशासन द्वारा उदासीनता का आरोप लगाया। बैठक के दौरान किसानों ने खास तौर पर भूमि के सर्किल रेट को लेकर नाराजगी जताई। पेशे से किसान हूँ और चंदौली जनपद का पीड़ित किसान हो और पीड़ित किसानों का प्रतिनिधि। हमारे जनपद में तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं और वो सारी योजनाएं किसानों की भूमि पर जो है संचालित हो रही है। किसानों को जहां शासन की मंशा है कि उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा दिया जाए, सन 2016 से लेके अब तक चंदौली के सर्किल रेट में कोई इजाफा नहीं किया गया, जबकि हमारे जितने पड़ोसी जनपद हैं। किसानों की बैठक थी, मुद्दे की रहे, उसमें एक मुद्दा रहा किसानों का सर्किल रेट नहीं बढ़ रहा है, जिससे उनके जमीन के अधिग्रहण में बहुत दिक्कत हो रही है। और कल ताहीपुर में भी ग्रामीणों ने किसानों ने जेसीबी को दौड़ा लिया था। तो इसको लेकर किस तरह की जो भी पॉइंट है उनको देख करके विचार करके नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। खबर बाराबंकी से है, जहां जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने निंदुरा ब्लॉक के कुर्सी, बुड्ढापुर, बेला और हार खिचना पीएससी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिले के ग्रामीण अंचल स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। बुड्ढापुर पीएससी में डॉक्टरों द्वारा एप्लीकेशन ना पहनने पर उन्हें जमकर फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान जिले के प्रशासनिक अफसरों ने दवा भंडार के साथ साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पर भी जोर देते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को गुणवत्ता चिकित्सक सुविधा मुहैया कराने के पर जोर दिया। यहीं के रहने वाले हैं जी। यहाँ देखते हैं डॉक्टर वगैरह ठीक से देखते हैं? बताइए और कौन है यहाँ से, आप बताइए। पूरे साल सचिन पीछे हटो खबर सुल्तानपुर से, जहां राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए राहगीरों के लिए शरबत वितरण व सहभोज के आयोजित किया। शहर के अलग अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को बड़ी ही श्रद्धा से स्मरण किया। खबर संभल से, जहां जनपद के चंदौसी जिला न्यायालय पॉस्को कोर्ट ने छोटे बालक से निर्मम तरीके से बलात्कार किए जाने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास के और 30,000 का अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया। इस दौरान पूरे केस की पैरवी नरेंद्र कुमार यादव, शासकीय अधिवक्ता पॉस्को कोर्ट द्वारा की जा रही आज की कोर्ट विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अवधेश सिंह की अदालत ने कैश की सुनवाई करते हुए बलात्कार के आरोप सिद्ध होने पर 20 साल की कठोर कारावास और 3,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां बिरको खाल क्षेत्र में भारी बारिश के दौरान बादल फटने से खटलगढ़ नदी उफान पर आ गई है। इससे रसिया महादेव क्षेत्र में तेज बहाव व तटबंधों को नुकसान पहुंचा है। नदी का पानी सतपुली की ओर बढ़ रहा है।
प्राकृतिक प्रकोप से लोगों को राहत दिलाने के लिए प्रशासनिक निर्देश पर राहत एवं बचाव टीमें सक्रिय हो गई। के चलते पानी बहुत तेजी से रशिया महादेव, मैठणा घाट, गुना होता हुआ सब पुली की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई जान माल हानि की जानकारी नहीं है। सूबे के उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने फोन कर घटना का ली जानकारी। फिलहाल सब कुछ स्थिति नियंत्रण में है, प्रशासन मुस्तैद है। नमस्कार। आज बारिश बहुत ज़्यादा है और अभी जो सूचना मिली है, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी यहाँ पे मैठणा घाट में जो हमारी खटलगढ़ नदी है, इसमें जो हमारा बीरो खाल का लगा हुआ इलाका है, रसिया महादेव से आगे पलिया पानी है और गुवई पानी है, ऊपर हिंडोला गैरी है, वहाँ पे लखोर क्षेत्र में, लखोरा घाटी क्षेत्र में शायद ज़्यादा अतिवृष्टि हुई है और वहाँ पे नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। सभी लोगों से निवेदन है कि वो जो भी लोग नीचे इससे प्रभावित अगर हुए होंगे, जैसे कि हमने जानकारी ली, अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर मौसम देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। इधर रेखणी खाल की तरफ, दुनाव की तरफ, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है। खबर खटीमा से, जहां तहसील क्षेत्र के कुटरी ग्राम पंचायत में आकाशीय बिजली गिरने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर दीवान सिंह मेहता के घर की छत पर दरार आ गई और सेटअप बॉक्स व पंखे फूंक गए। इसी तरह ललित सिंह बेलाल के घर में टीवी और पंखा आदि विद्युत उपकरण फूंक गए। घटनास्थल के करीब 4 बजे की है। के लगभग 4 बजे की घटना है और सुबह लगभग 6 बजे पता चला हमें। अच्छा, तो कुछ आवाज़ आपको कुछ आ रही? हाँ, थोड़ी बिजली कड़की थी काफ़ी तेज। अच्छा, तो उसमें हमारी लाइट का नुकसान हुआ है और ऊपर छज्जे का। अच्छा, अंदर पंखा फूक गया है जी, टीवी फूका है, सेटअप बॉक्स फूका है और अगल बगल के घरों को नुकसान हुआ काफ़ी। तो देख नहीं पाया मैं। अच्छा, रात को जो है पहली बारिश हुई, उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर में जो है जो ये आवाज़ आई जी, बिजली गिरने की आवाज़, बहुत जोर की बिजली गिरने की आवाज़ आई। उसके बाद फिर बारिश हुई जी। अच्छा, हाँ, सुबह आकर के देखा हमने आगा और उसमें तो बारिश आ रही थी पहले जी। तो उसके बाद जब सुबह उठे तो उठने के बाद देखा तो 3:15 बजे की टाइम की बात थी जी। जैसे कि एक बिजली गिरी, ब्रज क्या ब्रजपात कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जो भी। हाँ, तो इसमें हमारे क्या नाम का ये एक टीवी थी, टीवी फूक गई है जो जी, पूरी धुआं छोड़ ली। अच्छा। थोड़ा तो मतलब जो तार जले थे उसकी महक आ रही, जैसे मैं दुकान खोली। अच्छा। और दूसरा क्या, पंखा। खबर उत्तरकाशी से, बुधवार को चिलियालीसौड़ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में राजनीतिक दलों के पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता रैली में शामिल होकर सेना के सम्मान में जोरदार नारेबाजी करते हुए रैली के बाद पीपल मंडी बाजार में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने भारतीय सेना के शौर्य और वीरता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज तिरंगा यात्रा भारत के विभिन्न कोनों में निकाली जा रही है। उसी क्रम में चिलियालीसौड़ और समस्त क्षेत्रवासियों ने आज इस पवित्र यात्रा में शिरकत किया है और ये पवित्र यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के उन जिन्होंने इस ऑपरेशन को सफल किया और भारत के मुकुट को ऊंचा किया और लगातार पाकिस्तान के द्वारा जो नापाक हरकत की जा रही है उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने, हिंदुस्तान की सेना ने दिया। उसी के सापेक्ष में खबर नैनीताल से, उत्तराखंड हाईकोर्ट बार सभागार में बार एसोसिएशन द्वारा भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता के सफल ऑपरेशन सिंदूर के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में रिटायर्ड कर्नल सुमन नेगी, रिटायर्ड कर्नल ललित कुमार, रिटायर्ड कर्नल एच.एस. शर्मा, सार्जेंट पी.के. चौहान सहित रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन ए. कुमार को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सोचते हैं कि हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। सोच ये है, फौज जो भी कुछ करती है सबसे पहले उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कितना पैसा खर्च होगा और हमें दुश्मनों के किन चीज़ों के विरुद्ध में कुछ करना। तो अगर समझ लीजिए आपको एक मारुति कार से काम चल सकता है
तो आप ये तो नहीं कहेंगे हमें स्कोडा चाहिए, क्योंकि वो फ़ायदेमंद नहीं है। और ये अभी प्रदीप जी ने जो बताया था हंटर के बारे में, तो हंटर एक बहुत छोटा हवाई जहाज़ था, नेट छोटे हवाई जहाज़ थे, और उन दिनों पाकिस्तान के पास सेबर जेट थे। लेकिन हंटर और नेट जो थे, एक तो छोटे लक्ष्य थे, सेबर जेट बड़ा लक्ष्य था, साथ में एक जो चीज़ कहते हैं रेडियस ऑफ टर्न, तो कम जगह पे नेट और हंटर घूम जाते हैं, जबकि सेबर जेट नहीं घूम पाते थे। तो जब भी हम कोई नीति बनाते हैं, इस हिसाब से बनाते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और उसके पास क्या उपलब्ध है, उसको हमें मारना है, ना कि हमें जाके ऐसे जगह मारना है जिससे हमें कोई लेना देना है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में लाइन नंबर 8 में अतिक्रमण और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस व प्रशासन ने संयुक्त अभियान चलाया। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और एसएसबी की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने इलाके के सस्ते होटल और मुसाफिर खानों की गहन चेकिंग की। पूरा लाइन नंबर 8 में अभियान चलाया था सत्यापन, जिसमें कि 67 लोगों के पास वैध आईडी नहीं थी, जिनको थाने बुलाया था, जिनमें 17 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। इसमें कुछ लोग पश्चिम बंगाल कोलकाता के आईडी भी लिए हुए थे, उनसे भी पूछताछ की गई, उनका भी ब्यौरा रखा गया है। साथ ही हमने कल कुछ होटल और मुसाफिर खाने में भी को भी चेक किया, जिस उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से HIV संक्रमण के चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें मीडिया ने अपनी खबर में प्रमुखता से उठाया था। राज्य की राजधानी देहरादून के जिला अस्पताल के कोरोनेशन में 1622 मामले HIV के रजिस्टर्ड हुए हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद भाजपा उत्तराखंड नरेश बंसल ने कहा कि मामला जनहित से जुड़ा है और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं ये चिंताजनक है। इसके लिए जनता में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। रूप से जनहित का मुद्दा है और इसमें जनहित में अवेयरनेस की कमी, अनेक कारण हैं, नशाखोरी, नशे के इंजेक्शंस और अन्य चीज़ों को भी, जो क्योंकि ये कंटिमिनेटेड डिजीज है जो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है, तो किसी का भी इंजेक्शन कहीं लगा और वही नीडल दूसरे के उसमें उपयोग हुई तो दूसरे को हो जाएगा। तो इस तरह का इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है और संसद में भी इसका प्रयास करेंगे उठाने का इस मुद्दे को, कि सारे समाज को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। नेपाल ने फरारी काटकर लौटे इनामी बदमाश को सितारगंज पुलिस ने लौटते ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बदमाश पर चाय विक्रेता से लूट और गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। इससे पूर्व पुलिस एक हमलावर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा है। गुड्डू सक्सेना पुत्र पूरनलाल ने पुलिस को तहरीर में आरोप लगाया था कि 1 जनवरी को उसके भाई राकेश कुमार की पीलीभीत बाईपास पर स्थित चाय की दुकान पर बदमाशों ने धावा बोल दिया था। बदमाशों ने कुल्हाड़ी से राकेश कुमार के सिर पर कई गंभीर चोट पहुंचाई थी और उसके बाद गले में रखे 3000 रुपये, मोबाइल, पैन कार्ड लूटकर फरार हो गए थे। में घटना हुई थी एसएच हॉस्पिटल के जो हमारा बाईपास है, चाय का खोखा लगाता था एक राकेश। सुबह के टाइम पे 3 अज्ञात लोग आए चाय पीने के लिए इसके खोखे मुंह से। राकेश नाम का व्यक्ति चाय का ऑर्डर किया, चाय बनाया उसने। जब उसने अपने गले को खोला उसमें कुछ पैसे देख के इनको लालच आया, चूँकि नशा करते थे ये, तो इन लोगों ने उससे पैसों की लूट के लिए उसके सिर में कुल्हाड़ी से वार किया और पैसे लूट लिए। के दौरान उसके सिर में गंभीर चोटें आईं, तो इसमें हमने तत्काल गंभीर प्रकृति का मामला था, टीम बनाई पुलिस की। टीमें बना के तमाम सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे गए। खबर हरिद्वार से 15 जून से मानसून की शुरुआत होने जा रही है और अभी तक नगर निगम हरिद्वार नाली नालों के सफाई टेंडर पास नहीं किए हैं, जिसके कारण ज्वालापुर व्यापार मंडल ने नगर निगम हरिद्वार के MNA को ज्ञापन देते हुए मानसून शुरू होने से पहले सभी नाली नालों को साफ करने की मांग की और कई प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया। जून से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मानसून आ जाएगा। अभी तक नालों का टेंडर हुआ नहीं हुआ,
सफाई होंगे, मात्र खानापूर्ति होगी। हमने पहले भी लिख के दिया कि नालों की सफाई सकिंग मशीन से गंगा प्रदूषण की मशीन लगा के नाले खाली कराए जाए, सफाई की जाए, लेकिन मात्र खानापूर्ति होती है। बड़े बड़े बिल लग जाते हैं और व्यापारी जैसे है उसकी दुकानों में वैसे ही आधे घंटे की बारिश में। यहाँ 15 टेंडर पहले लगे हुए थे, जब से मैंने यहाँ ज्वाइन करा है उसमें 4 टेंडर तो हो गए हैं इनके। अभी 11 टेंडर फिर से 23 तारीख को और 24 तारीख को आमंत्रित हैं। 23 को बिकने हैं और 24 को वो खोले जाएंगे। आज एमएनए साहब से मिले हैं, उन्हें हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया, ज्वालापुर की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया, कनकल की भौगोलिक स्थिति। जो मानसून आने वाला है और मानसून के आने से पहले प्रशासन को सचेत किया है कि अगर नालों की सफाई नहीं हुई तो जो बर्बादी व्यापार। हरिद्वार में कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के मिशन पर जुटे हैं एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल। इसी कड़ी में उन्होंने पथरी थाना के वार्षिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने थाना परिसर की व्यवस्थाओं से लेकर तकनीकी सुविधाओं तक गहन मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने साफ सफाई, भवन की स्थिति, रिकॉर्ड के रखरखाव और अभिलेखों की समयबद्ध एंट्री पर विशेष ध्यान दिया। पथरी का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। इसमें थाने के रखरखाव के साथ साथ हमारे जो कर्मी किन दशाओं में यहाँ रहते हैं उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है और जो हमारे संसाधन हैं जो यहाँ पर थाना पथरी में दिए गए हैं उनका क्या ये उपयोग हो रहा है और किस तरीके से जो आम जन यहाँ पर आते हैं उनके यहाँ पर क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उसके सॉल्व करने के लिए इनके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के सिलेबस में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा को मदरसों के छात्रों को पढ़ाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसे सशस्त्र बलों ने बेजोड़ शौर्य और साहस का परिचय दिया है। इस ऑपरेशन की सफलता को मदरसों के सिलेबस में शामिल करने से छात्रों में न केवल सेना के प्रति सम्मान बढ़ेगा बल्कि देशभक्ति के लिए भी प्रेरणा मिलेगी। इस रिपोर्ट को देखिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 451 पंजीकृत मदरसे हैं, जिनमें करीब 50,000 छात्र पढ़ते हैं। इस फैसले से इन सभी छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मिलेगी और वे सेना के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे। मुफ्ती शमून कासमी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर उन्हें बधाई दी। इस मुलाकात के बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों से लेकर बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि भारत की शक्ति का देश के बच्चों को गौरव महसूस हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नहीं, उस सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं,
जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था, हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे। अच्छी पहल है, क्यों नहीं। हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारी भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम और उनके साहस का उनको पता होना चाहिए। कब कब दुश्मन देशों ने हम पर हमला बोला, क्या कितने हम मासूम लोगों की जान गई, ये पूरा उनको पता होना चाहिए। इतिहास भी, ज्योग्राफी भी, हर चीज पता होनी चाहिए। कौन कौन से देश हमारे दोस्त हैं, कितने हमारे दुश्मन हैं और क्या हमारी सरकार की उसमें रणनीति रही, कब कब जो है स्ट्रॉन्ग फैसले भारत सरकार ने लिए, कब कब वो कमजोर पड़ गई, ये सब कुछ पता होना चाहिए बच्चों को। लेकिन यहाँ पर भी दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है धामी सरकार का। एक तरफ तो यही लोग हैं जिनकी वजह से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है आपके वहाँ, दूसरी तरफ यही मदरसे हैं जो अवैध चल रहे हैं आपके वहाँ, और अब जो है मदरसों में आप ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। तो पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा जहाँ ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा वो वैध मदरसे हैं या अवैध। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस फैसले का स्वागत करते हुए बताया कि इससे बच्चों को देश के सैनिकों के पराक्रम और बलिदान के बारे में पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के 117 मदरसे हैं और इनको हम आधुनिक बनाने जा रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी के सिलेबस को शामिल किया जाएगा। हमारी सेना की वीर गाथा को अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि यह देवभूमि उत्तराखंड है। इस राज्य को सैन्य धाम भी कहा जाता है। इस सैन्य धाम में अगर मदरसे के बच्चे ऑपरेशन सिंदूर पढ़ेंगे तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। जहां के गवर्नर, लेफ्टिनेंट जनरल और मुख्यमंत्री एक सैनिक के पुत्र हों, वहां के बच्चे ऑपरेशन सिंदूर नहीं पढ़ेंगे तो कहां के पढ़ेंगे। हर घर से एक सैनिक निकलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर का पाठ पढ़कर बच्चे भारत के वीर सपूतों और जीते गए युद्ध के बारे में जानेंगे। इस विषय से भारतीय सेना की कुर्बानियों को याद दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है, उससे कई मुसलमान बच्चों के दिल में देश की भक्ति का जज्बा और मजबूत हो जाएगा। हमें यकीन है कि इन मदरसों से हमारी बेटियां भी सोफिया कुरैशी की तरह बनकर निकलेंगी। इनके साथ ही उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध किया कि इसी तर्ज पर जल्द एनसीईआरटी के सिलेबस में भी सेना की शौर्य गाथाओं को शामिल करने का प्रयास किया जाए। 17 मदरसे आते और हमारा मानना है कि हम अपने मदरसों को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं और उन मदरसों में हम एनसीईआरटी का उत्तराखंड सिलेबस पढ़ाएंगे। और हमारा साथ में ये भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि हम सैन्य धाम भी हैं, तो हमारे मदरसे के बच्चे अब तमाम जो वीर गाथाएं हैं सेना की, वो तमाम वीर गाथाएं भी पढ़ेंगे। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी सेना का शौर्य रहा, जिस तरह से आतंकवादी कैंपों को उड़ाया गया, उन नापाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे आतंक के रूप में पल रहे थे पीओके में, जैसे उन्हें ध्वस्त किया गया, मेरा एक एक बच्चा उनको पढ़ेगा और उनकी कुकृत्यों को जानेगा कि कैसे इस्लाम के नाम पर, कैसे मजहब के नाम पर, कैसे किसी व्यक्ति का धर्म पूछकर अधर्म का काम करने वालों को कैसे मेरे भारतीय सेना ने धर्म सिखाया है। सबसे पहले तो बीजेपी का ये एक मेरे को प्रोपगंडा लग रहा है। उनको ये कहना चाहिए था कि हिंदू जो ऑपरेशन सिंदूर की जो ऐतिहासिक घटना है और इसमें जो वीरता की मिसाल है और जिन लोगों ने, जिन सैनिकों ने वीरता दिखाई है, उनकी जीवनी जो है वो मदरसों में पढ़ाई जाए, इस प्रकार का उनको विषय रखना चाहिए था। तो धामी जी का जो प्रस्ताव है वो ऐसा लगता है कि वो अनजाने में उन्होंने ये बात पूरी समझदारी से उन्होंने ये बात नहीं कही है। और हम तो ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना कारगिल युद्ध, क्यों ना आपको 71 का युद्ध में जो भाग लिए बहुत सारे जो हमारे जवान रहे और सभी धर्मों के थे, सभी जातियों के थे, और उनको मदरसों में पढ़ाया जाए, जिससे उनको भी समझ में आए कि हाँ भाई, हम सभी जो कौम है वो भारतीय है और भारत में जो रहने वाले सब लोगों के अंदर भारतीयता है और वो भारत देश के लिए रक्षा करने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर अब मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम समिति गठित की जाएगी। इस समिति में शिक्षाविद, सैन्य इतिहासकार और मदरसा शिक्षा विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति तय करेगी कि किस कक्षा में किस प्रकार से और कितनी गहराई तक यह विषय पढ़ाया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह निर्णय राजनीतिक नहीं बल्कि शैक्षणिक और
राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित है। बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि देश के इतिहास, संस्कृति और समर्पण की भावना से भी अवगत कराना जरूरी होगा। बहरहाल देखना होगा पाठ्यक्रम आने से मदरसों में पढ़ रहे छात्रों पर कितना आने वाले समय पर देशभक्ति को लेकर जुनून चढ़ पाएगा। उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से, जहां रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडरों ने लघु व्यापारियों को उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियमानुसार व्यवस्थित व स्थापित किए जाने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हरिद्वार नगर निगम आयुक्त नंदन कुमार की अध्यक्षता में नगर आयुक्त के कार्यालय पर फेरी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फेरी समिति के प्रभारी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त महेंद्र यादव द्वारा 5 बिंदुओं का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रथम रूप से भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 तक बैरियर के वेंडिंग जोन को स्थापित किए जाने के साथ रोड़ी बेल वाला महिला पिंक वेंडिंग जोन की महिलाओं को भी उचित स्थान दिए जाने को लेकर सहायक नगर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। टॉल वेंडिंग कमेटी की मीटिंग निरंतर होती रहेगी। इसमें क्योंकि नगर निगम की भी भूमिका है, अन्य विभागों की भूमिका है, और जो वेंडर्स के प्रतिनिधि हैं वो लोग उपस्थित होते हैं, और जो वेंडर्स की समस्याएं हैं, चाहे वेंडिंग जोन को लेकर हो और अन्य संबंधित समस्याएं हैं, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। उन्हीं बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है। टीवीसी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और मैं समझता हूँ नंदन कुमार जी ने जब से चार्ज संभाला है, ये प्रथम रूप से आज बैठक थी। बैठक में विशेष रूप से जो घाटों पर बिंदी चूड़ी माला बेचने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, उनको कैसे विकल्प के रूप में समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। जो हमारा पिंक वेंडिंग जोन है, पिंक वेंडिंग जोन की जो महिलाएं हैं उनको कैसे समाहित किया जाए, उस पर विचार विमर्श किया गया। सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है भगत सिंह चौक का, जिनमें 34 लोगों की सूची जारी कर दी थी, जिनको वहाँ पर दुकान आमंत्रित हो चुकी हैं, और 17 लोगों के पैसे जमा हैं, उस पर विचार विमर्श किया गया। तभी लीजिए तय की गई, एक जो है एक संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया है आयुक्त महोदय के निर्देशन में, और वो एक सप्ताह के अंदर जो है सभी जो विषय हैं उन विषयों पर जो है जांच करेगी। उस जांच करने के बाद में जो भी कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट में PWD है, नगर निगम है, सिंचाई विभाग है, अन्य विभागों के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन भी उसमें सम्मिलित है, और उस जो कमेटी है उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो है फिर टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होगी। टाउन वेंडिंग कमेटी उसमें निर्णय लेगी। देखिए, स्वतंत्र रूप से मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, हम लोग सक्षम हैं, क्योंकि टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हो रखा है, शासन के निर्देशन में हो रखा है। हम किसी के रहमो करम नहीं है टीवीसी के मेंबर। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। गर्जिया मंदिर के पास कोसी नदी में नहाने गए 9वीं कक्षा के छात्र की डूबने से मौत हो गई। घटना दोपहर की बताई जा रही, जब 16 वर्षीय जीशान अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौटने के बाद नहाने के लिए नदी किनारे गया था। पूरा मामला यह है, मोहम्मद जिसान नाम का लड़का है, वो स्कूल गया था। स्कूल से आने के बाद जो के साथ जो है गर्जिया मंदिर के पास गया, जहाँ झूला पुल है, वहाँ पर उसमें जो खंडे टाइप का पानी है वहाँ पर, उसमें जो है वो जो नहाने के लिए गया, वो वहीं पे डूब गया। वो कितने साल का था? वो बच्चा जो है 16 साल का है। कहाँ का रहने वाला? ये टांडा मल्लू का रहने वाला है, मेरे ग्राम साहब का रहने वाला है। हाँ, 2 घंटे बाद जा करके उसका जो है पता चल पाया नहीं डेड बॉडी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के सिसैया गांव के निवासी देवकन सिडकुल सितारगंज की एक फैक्ट्री में काम करता है तथा पत्नी संग के राय के मकान में रहता है, जहां से प्राप्त सूचना पर सोमवार को जब परिजनों ने उसके कमरे पर पहुंचने और दरवाजा खोला तो युवक बेहोशी की हालत में पाया गया। बॉडी आई है पीएम के लिए, पीएम हमने कर दिया है उसका। बाकी ऐसे चोट वोटों के मैंने कोई निशान नहीं मिले हैं, इसलिए हमने उसका दूसरा जो है संचित करके भेज दिया है आगे रिपोर्ट के लिए। नहीं, पीएम में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, इसलिए हमने दूसरा भेज दिया। ये 6 बजे जब ड्यूटी नहीं आया तब फिर मैंने अपने भांजे को भेजा कि जाके देखो ड्यूटी क्यों नहीं आया। जब वहाँ गया वो जब दरवाज़ा बंद था, जब दरवाज़ा खोला तो वो बहुत सीरियस हालत में था, और उसकी मैडम छत पर से उसी रूम मालिक के मतलब कमरे से ही ऊपर से ही जैसे आ रही है। वो दरवाज़ा बाहर से बंद? हाँ, दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसके बाद फिर मैंने मतलब फिर मेरे पास फ़ोन किया कि मामा तुम जल्दी आओ, ये कंडीशन है। मेरे को भी 15-20 मिनट लग गया जाने में। फिर मैं वहाँ पे गया,
जब मैं वहाँ गया तो देखा कुछ कि बहुत ज़्यादा ही सीरियस था। फिर मैंने टुक बुलाया, उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले गया और वहाँ ले जाने के बाद उसका मतलब जो भी ट्रीटमेंट हुआ और उसकी घरवाली वहाँ तक आई, लेकिन उसके पास एक बार भी नहीं। फिर वहाँ से दूसरे जगह हमने ऑफ़र किया तो उसकी घरवाली वहाँ से उसी रूम मालिक के साथ, उसके बाद उसका पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। क्या लगा? उसने जहर दिया था। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।